हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि गणपति के अभी दिन शुरू है और गणपति में 10 दिन सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। वैसे तो हमेशा ही रहती है, बट गणपति में सब लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और हम लोग तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, गणपति का दिन था और हम लोग ने घर पे रखाया था भजन। तो आगे देखिए कैसे कैसे ये लोग भजन गाते हैं और कितना एंजॉय करते हैं। तो देखा आप लोग ने, सब लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, कितने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी नानी और सारी भजन मंडलियाँ, और मतलब दिल खुश हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। तो खैर ये तो एक दिन पहले का था। देन नेक्स्ट डे था हमारा, जो कि मुझे ऑफ नहीं मिला था। और अभी मैं जा रही हूँ जस्ट हाफ डे लेके घर, क्योंकि आज है गणपति विसर्जन। और जो हमने देखा था पहले वो था हमारा भजन का, जो हमने एक दिन पहले किया हुआ था। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर, और घर में करते हैं हम तैयारी। एक्चुअली मैं निकली थी हाफ डे से, हाफ डे मतलब शाम को ही आई थी, 2 घंटे पहले मतलब मैंने छुट्टी लिया हुआ था क्योंकि संडे था इसीलिए। तो मम्मी ने घर पे सब सारा रेडी करके रखा हुआ था, सारी तैयारियां शुरू थी। मैं घर आई, फ्रेश हुई, और फ्रेश होने के बाद फिर सारी तैयारियां में हम लोग लग गए थे। मम्मी ने और दीदी ने मिलकर सारा सब कुछ पहले तैयार करके रखा था, जैसे कि गणपति के लिए मतलब नैवेद्य वगैरह बनाना पड़ता है, प्रसाद बनाना पड़ता है। तो वो सब तैयारी हमने पहले से करके रखी थी, मतलब मम्मी ने करके रखी थी, हमने बोल दिया और कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे सब लोग कितनी मस्ती से बैठे हुए थे। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हमारे जब मतलब हमारे एरिया में गणपति सिर्फ हमारे घर पे ही बैठता है, काफ़ी साल से यहीं बैठ रहा है मतलब गणपति। तो सब लोग मतलब बहुत मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अच्छे तरीके से सब लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। और 10 दिन बहुत ना चहल पहल रहती है। तो सारे बच्चे लोग शाम के समय आरती के लिए आते हैं, सुबह भी आरती के लिए आते हैं, और ना मतलब बहुत भरा भरा सा लगता है। और आज मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि 10 दिन कैसे निकल गए गणपति के, और इतना अच्छा माहौल बना हुआ था। सो देखिए, रंगोली बनाई हुई थी विसर्जन के लिए, और ये सारी तैयारियाँ की हुई थी। हम लोग गणपति घर पे ही विसर्जन करते हैं। पहले हम लोग जाते थे बाहर, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया था कि मतलब टैंक में डालना पड़ता था, तो हम लोग वो अवॉइड करने लगे। और फिर हम लोग ना मतलब छोटी सी मूर्ति लाने लगे घर पे, और फिर उसे हम घर पे ही विसर्जन करने लगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से उसे तैयार किया हुआ था, अच्छे तरीके से एकदम सुंदर तरीके से तैयार किया हुआ था। और ये मतलब विसर्जन के बाद ना ऐसे हम लोग रख देते हैं जब तक मूर्ति कुछ पिघल ना जाए। तो अभी हो रही है आरती की तैयारी। तो देखिए यहाँ पे अभी हो रही है आरती, और सारी तैयारी हो गई थी, सब लोग आ गए थे, और घर इतना भरा भरा सा लग रहा था। और सच में ना, जितना मतलब जब गणपति आते हैं तो इतनी खुशियाँ लेकर आते हैं, जब उनका जाने का समय होता है तो हम सब के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा होता है ना कि कितना भी कंट्रोल कर लो, आंसू रुकते ही नहीं हैं। वैसे ये खुशी के आंसू होते हैं, मतलब वो आते हैं तो इतनी सारी खुशियाँ देख के जाते हैं। मतलब बोला जाता है कि मतलब बिना बोले ही हर चीज़ हमारी पूरी होती जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, और ये फैक्ट है। और मतलब गणपति हमारे यहाँ मतलब काफ़ी साल से बैठ रहा है। एक्चुअली गणपति का जिद ना मैंने ही किया था अपने घर पे कि मुझे गणपति बिठाना है। तो मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से बिठाते आ रहे हैं, और मतलब उनको मतलब 15-16 साल हो गए होंगे कि हम लोग गणपति बिठा रहे हैं।
सो देखिए अभी आरती हो चुकी है हमारी, और आरती होने के बाद अभी सब लोग को आरती मिल रही है और सब लोग वेट कर रहे थे विसर्जन के लिए। और सब लोग ना देखो इतना मतलब इतना चहल पहल है, जैसे एक बोलते हैं ना कि पूरी फैमिली एक जगह जमा हो गया इस टाइप के। बाकी ये सब सारे हमारे एरिया वाले हैं, बाकी कोई आए नहीं थे फैमिली से हमारे, सिर्फ हम लोग ही थे, दीदी लोग थे और पूरे फैमिली वाले थे। तो देखिए वो लास्ट मोमेंट आ ही गया जब गणपति जी अपने घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मतलब फाइनल आरती हो गई थी और अभी मतलब वहाँ से सब सामान उठा रहे थे, क्योंकि गणपति को उठाना था वहाँ से, और मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक्चुअली हम लोग दोपहर मतलब कुछ 4-5 बजे तक हम लोग कर देते थे विसर्जन। बट ये हुआ था कि मेरा ऑफ नहीं था, इस वजह से मतलब लेट थोड़ा करना पड़ रहा था, तो बस वही था। बट कोई नहीं, भगवान जी तो सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, तो उनके लिए सब कुछ माफ़ है, ऐसा वाला हो जाता है, मतलब सब एडजस्ट कर लेते हैं वो। तो देखिए अब इतना मतलब इतना यानी ऐसा बोला जाता है ना कि मतलब इतना इमोशनल हो गए थे हम लोग, इतना ज़्यादा। और आज शाम की आरती भी ना इतनी मतलब ज़ोरदार हुई थी कि मतलब बोलते हैं ना कि पूरा भरा भरा सा लग रहा था एकदम ही, तो अलग सा एक जो फील आता है ना उस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे गणपति हमारे उठ चुके हैं, और मतलब कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गणपति हमारे अब उठ चुके हैं, और देखिए अब ये पूरा घर घूमेंगे साथ में। छोटी गणपति का है, छोटी गणपति ये इधर ना आंटी को देखो। अरे छुआ मामा धीरे धीरे चल रहा है, मामा चल ही रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विसर्जन की सारी तैयारी हो चुकी थी, और यहाँ पे घर के सामने ही मतलब गैलरी में ही सारा मतलब सेटअप लगाया हुआ था गणेश जी का। और यहाँ पे अभी हो रही है गणेश जी की पूजा, क्योंकि जब उन्हें उनके आसन से उठाया जाता है तो उन्हें हम लोग पहले पूरा घर घुमाते हैं, लाते समय भी हम लोग पूरा घर घुमाते हैं, और देन उसके बाद उसे सामने पीढ़े के ऊपर रख के फिर उनकी पूजा की जाती है वापस से, और फिर फाइनली फिर उन्हें विसर्जन किया जाता है। तो देखिए भी जस्ट दरवाजे के सामने, दरवाजे के मुख मतलब दरवाजे की तरफ फेस करके उन्हें बिठाया जाता है, वापस उनकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो देखिए अभी विसर्जन का समय आ चुका है। तो सच में हमारे घर पे कोई जैसे आते हैं मेहमान, तो वो जब जाता है उस टाइप के ऐसा लग रहा था सच में कोई जा रहा है, और ये हर साल हमारे साथ होता है। मतलब हम लोग इतने सैड हो जाते हैं, कोई नहीं जाना ही पड़ता है, और वो जा रहे थे अपने घर। सो ये वैसे तो ये हमेशा ही हमारे साथ में रहते हैं, तो गणपति बाप्पा हम पे जो अभी मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और इनकी सेवा हमें करने का मौका मिलता है। तो बस यहीं तक का था, और ये देखिए गणपति चले गए अपने घर। गणपति विसर्जन होने के बाद कि जो मिट्टी बचती है ना फ्रेंड, तो इसका हम लोग ना पेड़ लगा लेते हैं, तो ये हमेशा फिर हमारे साथ रहते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली गणपति विसर्जन हो गया है। एक्चुअली हम लोग शाम को ही गणपति विसर्जन करते हैं, बट मेरे को ऑफ नहीं मिला था, इसलिए तो मैं हाफ डे से आई थी। और हाफ डे से आने के बाद फटाफट हम लोग ने तैयारी करी, मम्मी लोग सब ने तैयारी करके रखे हुए थे, और बस आई मैं और फ्रेश हुई और आरती वारती करे, और फिर हम लोग ने विसर्जन कर लिया। अभी बज रहा है 8 रात का,
तो आप लोग अभी देख ही लियो कि कितनी घाई गड़बड़ी में हम लोग ने विसर्जन करे, बट कोई नहीं, आराम से। भगवान जी को तो सब पता होता है कि कैसा क्या है। तो ये देखिए पूरा अभी पूरा फूल 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 सब फूल फूल पड़ा हुआ है यहाँ पे सब। और सब लोग इतना एक्साइटेड रहते कि हमारे घर के पास में सिर्फ हमारा ही एक एरिया है हमारा, उसमें सिर्फ हमारे ही घर पे गणपति बैठे होते हैं सिर्फ। और अभी अभी जस्ट सामने वाले घर पे गणपति बैठा है, बाकी नहीं तो इतने साल से हम लोग के घर पे ही गणपति बैठ रहा है। तो मतलब सब लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा, 10 दिन तक पूरा मतलब माहौल बना हुआ रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। घर की गणपति विसर्जन हो गई है और हम जा रहे हैं दीदी के घर पे, जो घर के पास ही वो रहती है, तो उसके घर का भी विसर्जन है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके घर पे, फिर मैं वहाँ से आपको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए दीदी के घर, और दीदी का घर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 स्क्वायर का ही फर्क है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस का ही फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी दीदी पूजा कर रहे हैं और नानी भी पूजा करने आएंगे अभी। तो बस यही था इनके घर में, मतलब जिस दिन विसर्जन था उसी दिन कथा भी हुई थी, तो हम सबका खाना भी था वहाँ पे, तो हम लोग ने खाना भी खाए थे वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे व्यान बैठ के गणपति के सामने खाना खा रहा था, और उनका बैठने का तरीका देखो, बड़ा गणेश जी जैसे बैठा हुआ है। तो नानी उसे बोल रही थी कि बेटा अकेला अकेला खाना खा रहे हो क्या, तो वैसे ही बस वही था। और फिर दीदी लोग भी मतलब घर पे ही विसर्जन करते हैं। एक्चुअली हम लोग साथ में ही जाते थे विसर्जन करने के लिए, बट वही है कि वहाँ पे जब टैंक में डाला जाता है एंड फिर बाद में वापस गणपति को निकाल लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग फिर घर पे ही करते हैं पूजा अच्छे तरीके से, और वहीं पे विसर्जन कर लेते हैं। तो देखिए दीदी के घर पे जो खाना बना हुआ था वो कुछ इस तरीके का था। मैंने पूरी थाली आप लोग के साथ में शेयर की, तो आप लोग इसे टेस्ट करें। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, एक लाडू फूटला गणपति बाप्पा उठ। तो बस आरती वारती हुई, और मतलब हम लोग भी गणपति उठा लिए, और फिर इन्हें पूरा घर घुमा रहे थे। और कुछ इस तरीके से दीदी के घर के भी गणेश जी का विसर्जन हो रहा था। तो मतलब पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड किया हुआ था इसलिए। तो अगर आप लोग जो भी ये गणपति का मतलब मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज का वीडियो मैं यही को क्लोज करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिखा, अभी विसर्जन करके आया बोलो। दिखाओ ना जी, दिखाओ यार, दिखाओ कहाँ गए चूहा मामा, किधर गए, भूल गया, चूहा मामा पानी में गए, भूल गया। और गणपति पापा कहाँ गए, गणपति पापा भी पानी में गए। आएंगे अगले साल आएंगे बेटा, अगले साल आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी जाता है।